हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल। और आज के इस लेक्चर के अंदर भाई हम बात करेंगे केमिस्ट्री के हवाले से। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बायो के और फिजिक्स के लेक्चर तो मिल रहे थे, पर केमिस्ट्री के चूंकि लेक्चर वो आपको प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। तो हमारी ये टूटी फूटी कोशिश है कि आप तक हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के भी लेक्चर हम आप तक पहुंचाए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 9th क्लास के केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। और किससे रिलेटेड भाई? देखिए, पंजाब बोर्ड भी है, फेडरल बोर्ड भी है, बड़े बड़े बोर्ड है भाई। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? BBISE। व्हाट इज BBI? यानी बलूचिस्तान बोर्ड। यानी हम जो है बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ कोयटा को हम फॉलो करते हुए, उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को देख रहे हैं। सही। अच्छा, सबसे पहले, चूंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं ना, कि भाई 8वीं तक तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था भाई। 8वीं तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि भाई केमिस्ट्री भी होती है। आप तो सिर्फ साइंस पढ़ते आ रहे थे, आपने कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। सही है। तो अचानक जब आप 9th में आ जाते तो आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ते, क्यों? तो इसको जब मैं बायो को पढ़ा रहा था तो बायो के बाद से मैंने बात की थी कि भाई देखिए, बायो साइंस एक बहुत बड़ा नॉलेज है। वो नॉलेज जो कि आप अपनी मतलब ऑब्जर्वेशन और मतलब ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। सही है। और मुशाहिदात से लेते हैं, मतलब मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन करने से, तजुर्बात और मुशाहिदा से आप वो कोई भी इल्म हासिल करें उसको आपने साइंस कहा था। सही है। अब देखिए, साइंस चूंकि बहुत बड़ा इल्म था, इसीलिए हमने क्या किया, उसको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में अलग कर दिया। तो यानी आपके पास केमिस्ट्री कैसे आया है? ये साइंस ही है। यानी अकेला आप एक साइंस को समझ नहीं सकते थे, तो आपने समझने के लिए क्या किया कि भाई उसको मल्टीपल ब्रांच के अंदर तकसीम कर दिया। उन तमाम ब्रांच में से एक ब्रांच आपकी है केमिस्ट्री। तो चूंकि हम दूसरों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री के बाद से बात करें तो हम केमिस्ट्री के ऊपर ही हमारा फोकस होगा। तो आज देखते हैं कि केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है। अच्छा, देखिए, इंट्रोडक्शन पहले लास्ट में होता है केमिस्ट्री का नाम। तो यहाँ पे जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील आर स्टडी ऑफ मैटर। यानी जैसे कि मैंने आपको बात की कि ये साइंस की एक ब्रांच है। बिल्कुल। देखिए, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री आपके पास ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, एक शाख है। यानी मिसाल में ले रहा हूँ, ये क्या है, एक मिसाल, एक ये दरख्त है, ये क्या है, उसकी मुख्तलिफ शाखें। मिसाल, ये केमिस्ट्री, ये बायो, ये फिजिक्स, ये इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। तो यानी ये एक शाख जो है वो आपके पास कौन सी है? केमिस्ट्री है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कुछ करते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील आर स्टडी, यानी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? भाई मैटर के बारे में। अब बड़ा मसला हो गया कि भाई मैटर क्या है। क्लियर है भाई? यानी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे। वट इज द मैटर? यानी आपने तो मैटर के बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है भाई, ये तो डन है। पर मैटर क्या है भाई, हमें ये भी तो बताए ना। आप परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए भाई, परेशान होने की कोई बात नहीं, आगे आए देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द मैटर? क्या है भाई मैटर? क्या है बेसिकली? सही, मैटर के बाद से बात करें तो मैटर क्या है? जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है कि द थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो शे, हर वो चीज जो कि क्या रखे, मास हो और स्पेस। यानी एक ऐसी चीज है जिसका कोई मास है। मास का मतलब क्या है? वजन। आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत कि मतलब मास क्या हो गया। मास का मतलब होता है एक वजन। यानी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह घेरे, उस चीज को आप क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। कैसे भाई? हमें एग्जांपल से बताएं। बिल्कुल बताएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, मैं मिसाल वाटर ले रहा हूँ। वाटर क्या है? वाटर का एक मास भी है। जब आप इसको किसी चीज में भर लेते हैं, मिसाल तो आपने कोई बाल्टी में उसको भर लिया, अब जब आप उसको उठा रहे हैं उसका एक वजन है भाई। अच्छा, जबकि बाल्टी के अंदर उसने एक हद तक जगह भी घेरी हुई है। यानी जो चीज क्या करे, मास उसका वजन हो, उस और वो जगह घेरे, वो क्या है? मैटर है। अब पानी जो है उसको आपने किसी बाल्टी के अंदर भरा, तो वो क्या था? उसका एक मास भी था, जबकि बाल्टी के अंदर वो पानी एक जगह घेरा है।
तो इस चीज को आप क्या कहेंगे, वाटर को भी या लिक्विड जो जितनी चीजें होती है वो उनको आप क्या कहेंगे, मैटर। इसके अलावा से मिसाल के तौर में कोई ऐसा टेबल ले लेता हूँ, मैंने क्या किया कि कोई ऐसा टेबल ले लिया, या मिसाल के तौर पर मैं इस बोर्ड को ले लेता हूँ, सही है, बोर्ड को ले लेता हूँ। अब जब मैं इसको उठाऊंगा तो इसके अंदर एक मास होगा और इसने एक जगह भी घेरी हुई है, इसे क्या किए, एक जगह घेरी हुई है। अब हो सकता है पीछे के शायद ड्राइंग हो, क्या हो, पेंटिंग की गई हो, पर इसने क्या किया, जगह घेरी हुई है। इसको भी मैं कहूंगा कि ये भी एक मैटर है। क्या है, ये भी एक मैटर है। सही है भाई, क्लियर हो गया। यानी क्या मतलब मैटर का, कि हर वो चीज जिसका एक वजन हो, मास हो और वो जगह घेरे, उसको आप कहेंगे मैटर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी टेबल की, सही है, और वाटर की। इसके अलावा से आप गैस भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी गैस है, सही, जब भी आप उसको किसी कंटेनर के अंदर भरते हैं तो उसका एक जगह भी वो घेरता है कंटेनर के अंदर, और उसका एक मास भी होता है। तो यानी इस चीज को हम कहते हैं मैटर। उम्मीद है आप मैटर को मतलब समझ चुके होंगे, सही है, कि बेसिकली मैटर क्या होता है आप उसको समझ चुके होंगे, और आप ये पीछे क्लासों में पढ़ते भी आ रहे हैं साइंस के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं देखिए, अवर यूनिवर्स मेड ऑफ एनर्जी एंड मैटर। यानी ये बहुत बड़ी बात है। यानी हमारी जो दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है, वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है भाई। किन किन दो चीजों से, एनर्जी एंड मैटर। यानी हमारी पूरी जो कायनात है, अल्लाह पाक ने इसको एक तो एनर्जी और दूसरा मैटर से मिलकर बनाया है। मैटर, ये दो चीजें जो है वो आपका पूरी कायनात बना रही है। पर चूंकि हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर फोकस कर रहे होते हैं किसके ऊपर, मैटर के ऊपर। तो हमने क्या करना है, मैटर के ऊपर ही फोकस करना है, मैटर के ऊपर ही स्टडी करनी है, उसी के ऊपर ही हमने बात करनी है। हमने एनर्जी को ना फिलहाल छोड़ देना है। जी, एनर्जी का इसमें कोई पढ़ाई आपने जैसे ऊपर पढ़ा के स्टडी मैटर के बारे में आपने पढ़ना है, तो आपने मैटर के बारे में ही पढ़ना है। पर ये बात लिखने की क्या वजह थी, ताकि आपको पता चल सके कि मैटर कितना इंपॉर्टेंट है। यानी यूनिवर्स के बनने में इसका बड़ा रोल है, जिसके बारे में पूरा केमिस्ट्री पढ़ रही होती है, उसका रोल है यूनिवर्स बनाने में, यूनिवर्स बनाने में। और एनर्जी, एनर्जी जो कि हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए दोस्तों, इसकी बात जो है वो आपके पास आते हैं जब आप देख लेते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री के क्या मतलब आपके पास जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी खासियत है, मतलब इसका क्या काम है आपकी जिंदगी, इसकी अहमियत क्या है। सही, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की अहमियत क्या है भाई आपकी जिंदगी में, केमिस्ट्री क्या है, कितना एम है, जरूरी है, किस चीज में एम है भाई, आप हमें बताएं तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, हेल्थ एंड मेडिसिन। देखिए भाई, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री, अब आपके पास जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, पेनाडोल ले ली, किसी बंदे को बुखार हो गया पेनाडोल ले ली, किसी बंदे को जुकाम हो गया कोई ऐसी एंटी एलर्जी टेबलेट ले ली, जैसे कि सिटफार्म है, जाइटिक है, वगैरह वगैरह। सही है। और बहुत सारे ऐसे मतलब इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हम बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे कि मतलब उसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन जैसे फार्मूले वाली एंटीबायोटिक आती है, एम्पिसिलिन आती है, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक आती है। तो वो तमाम ड्रग्स जो है उनका ताल्लुक किससे है भाई, आपके केमिस्ट्री के साथ है। यानी केमिस्ट्री की अहमियत एक तो ये है कि ये आपके हेल्थ और मेडिसिन में बड़ा हेल्पफुल है। मेडिसिन कौन बना रहा है भाई, केमिस्ट्री के रूल को आप फॉलो करके बना रहे होते हैं, केमिस्ट्री की वजह से ये मेडिसिन बन रही होती है। समझ गए भाई आप। अच्छा, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर में आप क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा मतलब आप ज्यादातर कपास उगा रहे होते हैं, या गंदम उगा रहे होते हैं, या कुछ ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि आप उगा रहे होते हैं, और उनको एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पर, यानी उनको क्या करना है, बड़ा करना है उनको, मतलब पौधे हैं उनको बड़ा करना है, उनको बड़ा करने के लिए आप क्या करते हैं, उनमें केमिकल मतलब फर्टिलाइजर देते हैं। अब वो केमिकल फर्टिलाइजर, या मैं कह सकता हूँ कि एक आप आपकी जबान में कह रहे थे कि आप एक दवा नुमा कोई ऐसा पंप होता है पीछे आपके बांधा होता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसको लगा रहे होते हैं। वो क्या है भाई, वो केमिकल फर्टिलाइजर है, यानी वो उस फसल को बेहतर करने वाला है, उस फसल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करना है। और वो किस वजह से बना है भाई, आपका बना है केमिस्ट्री की वजह से। क्लियर है भाई। अच्छा, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल। देखिए भाई, आपका जो मतलब केमिस्ट्री है ना, इसका इसका रोल आपकी बहुत एनवायरमेंटल के अंदर भी बहुत ज्यादा है।
सही है। एनवायरमेंटल के अंदर भाई कैसे रोल है, आप इसके इसके भी आप अंदर परेशान हो जाएंगे कि भाई इसमें परेशान होने की आपने कोई जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं अपने एनवायरमेंटल के अंदर से, कोई ऐसे दरख्तों से या वगैरह वगैरह। तो वो भी एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में फिर हमें जो है हम मतलब चल रहे होते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा से जो है वो आपके पास क्या होता है, डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री जो है वो आपके डेली लाइफ के अंदर बहुत बड़ा मतलब एक काम कर रही होती है केमिस्ट्री। कैसे कर रही होती है, देखिए जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री मतलब कंपनियां, इंडस्ट्रीज जो होती है, बहुत सारी कंपनियां होती है जिसके अंदर सोप बने होते हैं, साबुन बने होते हैं, बहुत सारी हमारे खाने पीने की चीजें बन रही होती हैं। किस वजह से बन रही होती है भाई, यही केमिस्ट्री की वजह से। आपकी केमिस्ट्री की वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब बनती है जो आपके रोजमर्रा लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है भाई। अच्छा, देखिए एक और चीज हम देखने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मैटर। केमिस्ट्री की एक तो अहमियत ये है कि हम मैटर को समझ सकते हैं। मैटर क्या है भाई, यूनिवर्स के अंदर मतलब यूनिवर्स के बनने के अंदर उसका बहुत बड़ा इंटर मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इसका रोल है, वो है मैटर। और उसको समझना है तो आपने केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सही है। अच्छा, तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, यानी आपने क्या क्या इंट्रोडक्शन करा कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं और जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं वो क्या चीज है, इसके बारे में आपने पूरा डिटेल के अंदर देख लिया। इसके बाद जो है वो हम देखने जा रहे हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या देख रहे हैं भाई, अच्छा दोस्तों, देखिए दोस्तों हम इसमें देखने जा रहे हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की क्या ब्रांचें हैं, शाखें। आप कह सकते हैं कि जैसे कि साइंस था एक बहुत बड़ा नॉलेज था, उसको हमने क्या डिफरेंट शाखों के अंदर तकसीम कर दिया। अब केमिस्ट्री भी एक नॉलेज है भाई, इसको भी हमने डिफरेंट चीजों के अंदर डिफरेंट शाखों के अंदर हमने इनको तकसीम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डायग्राम की फॉर्म में आपके लिए इनकी पूरी शाखें लिखी हुई है, सही है। इससे आपको क्या फायदा होगा, एक तो आप मतलब शॉर्ट के इतना कोई डीप आप मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि यार ये चीज वो चीज, सही है। और शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल ही इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल ही बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो, इसमें जो भी चीजें हैं वो आपके मतलब बोर्ड के बाद आपके पेपरों के वजह से बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होंगी, सही है। अच्छा, देखिए केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री इसकी बड़ी शाखा होती है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ के करीब आप इसकी शाखा गिन सकते हैं। अच्छा, वन बाय वन करके हम एक एक शाख को देख रहे होते हैं कि बस ये एक शाख है, ये एक, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाई केमिस्ट्री की पहली शाख आप मिसाल ले लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या होती है, आप कह सकते हैं कि ये एक, आप कह सकते हैं कि ब्रांच है या एक शाख है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के स्टडी को आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और वहां पे हाइड्रोकार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं है, आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन है, इसके बाद हाइड्रोजन मिला, कार्बन जोड़ा, ये बना वो बड़ा, सही। तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन के हवाले से जहां पे भी आप स्टडी करेंगे, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि भाई ये केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बंदा आगे वाला अगला वाला परेशान हो जाए, भाई आपको कैसे पता चला, भाई मैंने पढ़ा है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हाइड्रोकार्बन की स्टडी होती है। तो अब हम आज हाइड्रोकार्बन पर, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मतलब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, यानी देखें भाई ऐसे मैटर, ऐसे मादा जो कि आपको लिविंग थिंग्स से नहीं मिल रहे होते, यानी जो आपको जिंदा जानदार से नहीं मिलते, यानी ऐसे मादा जिनको आप मतलब मरे हुए चीजों से हासिल करें, उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, इस चीज को कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी मिसाल ले लें कि ऐसा एक मैटर है जिसको मैंने किसी जिंदा चीज से नहीं लिया, सही, मैंने किसी भी मुर्दा चीज से उसको लिया है, तो उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो इस चीज को आप क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है भाई। अच्छा, सेकंड जो है वो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। क्या मतलब फिजिकल, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी आप क्या करेंगे, इसके अंदर मतलब एक मैटर है, एक मादा है, सही है। आप क्या कर रहे हैं कि उस मादा के जो मतलब जाहिरी जो फिजिकल मतलब बैरूनी जो स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल का मतलब जाहिरी,
यानी जो वो स्ट्रक्चर, वो शक्ल जो आपको उसकी दिखाई दे रही है। क्लियर है भाई? तो यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी जो एक मादा है उसकी जो जाहिरी शक्ल है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। क्लियर है भाई? अच्छा, इसके आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या मतलब है भाई? एनालिटिकल केमिस्ट्री का एनालाइज करना मतलब तज्जिया करना, देखना। सही है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आप क्या कुछ करते हैं? देखिए, कंपोजिशन ऑफ मैटर, गौर से सुनना है भाई। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक मादा होगा, मिसाल तौर पर ये एक मादा है, मैं देखूंगा कि ये मादा किस तरीके से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं उस पर अपना तज्जिया करूंगा, एनालाइज करूंगा। सही है, तो इस चीज को आप कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है बायो केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल है, बायो का मतलब है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स के बारे में वगैरह वगैरह। अच्छा, स्टडी ऑफ दीज मैटर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे मतलब मादा होते हैं जो कि आपके जिंदा जानदार के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन वगैरह वगैरह, उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। ऐसे मैटर जो कि प्रेजेंट है कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार के अंदर, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इस चीज को आप कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। क्लियर है भाई? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या मतलब है? यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेटर जो है वो किसी भी इंडस्ट्रीज कंपनीज के अंदर किस तरीके से बढ़ रहा होता है, इसके हवाले से आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस चीज को आप कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्लियर है भाई? अच्छा, नेक्स्ट जो है इसको देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्या मतलब है? न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस से निकला हुआ है, यानी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी एक एटम होता है, ये मिसाल तौर मैं बना लेता हूँ एक एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप स्टडी, इस न्यूक्लियस की आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सही है। अच्छा, इसके सेकंड जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या मतलब है भाई? स्टडी केमिकल व्हाट इफेक्ट इन एनवायरमेंट, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पे एक जगह तो बहुत नहीं थी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में किस लिए लिखा हुआ है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, टाइम भी बचे आपका। अच्छा, देखिए, इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल जो कि आपके माहौल के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि आपके एनवायरमेंट, एक माहौल होता है, उसके ऊपर बड़ा असर कर रहे होते हैं, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। इस चीज को कहेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या कुछ देखा है, केमिस्ट्री ऑफ 9th क्लास और रिलेटेड बलोचिस्तान बोर्ड। सही है। तो दोस्तों देखिए, बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप रट्टा वगैरह लगा सकते हैं, रट्टा लगा के आप याद कर सकते हैं। सही है। केमिस्ट्री देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने ना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है, एक आप इसमें अंदर लॉजिक ढूंढना पड़ता है। इसके अंदर कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आपने इसमें लॉजिक ढूंढना है, और वो लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपने केमिस्ट्री बिल्कुल ही समझ जानी है, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। बस आपने क्या करना है कि वो लॉजिक जो कि केमिस्ट्री को समझने में आपका हेल्प करे, उस लॉजिक को आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। सही है, इसके अंदर कोई आपने रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये था आज का इस लेक्चर, आज का ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, शुक्रिया।